क्लैट पीजी 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और आज के इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि पेपर पैटर्न क्या है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि जो पेपर पैटर्न है वो इस बार क्या होने वाला है। आपका जो पेपर पैटर्न है वो आपका सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो एनरोलमेंट है क्लैट 2024 की वो आपकी 1 जुलाई मतलब कल से शुरू हुई है और ये 3 नवंबर 2023 को खत्म हो जाएगी। सो आपको पहली बात तो इस डेट तक 3 नवंबर के पहले इस एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लेना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान में रखिए। इसके अलावा जो सेकंड इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि कोई भी स्टूडेंट जो कि अप्रैल या मई 2024 के लिए अपियरिंग स्टूडेंट है, मतलब इसका फाइनल रिजल्ट अगर इस टाइम तक आ जाता है तो वो इस एग्जाम को एलिजिबल है देने के लिए। मतलब अगले साल अगर आपका 10th सेमेस्टर का या 6th सेमेस्टर का एग्जाम अप्रैल में के हिसाब से अगर आपका हो जाता है देन यू आर एलिजिबल टू गिव दिस एग्जाम। अब पेपर पैटर्न की थोड़ा बात करें तो यहाँ पे आपके एज यूजुअल 120 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। 120 आपको वो रहेंगे। 2 घंटे का आपको ड्यूरेशन मिलेगा यहाँ पेपर को करने का और जो आपके एमसीक्यूज होंगे दैट विल बी 120 क्वेश्चंस आपके जो है उसमें 1 मार्क ईच मिलेगा अगर आपने सही करा। 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे अगर आपने गलत आंसर दिए। और यहाँ पे 20 पैराग्राफ और 6 क्वेश्चन का या तो पेपर होगा या फिर आपका 12 पैराग्राफ और 10 क्वेश्चन का ये पेपर होगा। आइदर ऑफ द टू पैटर्न। ये वाला जो आपका पैटर्न था 12-10 वाला ये आपका 2020 और 2023 के पेपर में आया था और ये वाला जो पैटर्न था वो आपका 2021 और 2022 के पेपर में आया था। तो दोनों के लिए आपको तैयार होकर चलना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सिलेबस जो आपका है यहाँ पे बेसिकली जो कंसोर्शियम है उन्होंने क्या बोला है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे जो पेपर है उसमें इस बार फिर से सब्जेक्टिव पोर्शन यहाँ पे नहीं होगा। ओनली ऑब्जेक्टिव पोर्शन विल बी देयर 120 मार्क्स का। और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा ये है कि यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट्स प्रोवाइड करे जाएंगे फ्रॉम लीगल प्राइमरी लीगल मटेरियल्स जिसमें कि इंपॉर्टेंट कोर्ट डिसीजंस हो सकते हैं, वेरियस सोर्सेज ऑफ फील्ड ऑफ लॉ से जिसमें कि स्टेट्यूट्स भी हो सकते हैं, रेगुलेशन भी हो सकते हैं। और जो ईच पैसेज होगा दैट विल बी फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जिसमें कि आपको डेमोंस्ट्रेट करनी है ये सारी चीजें। सबसे पहला आपकी एबिलिटी रीड करने की और कॉम्प्रिहेंड करने की, जो इश्यूज डिस्कस करे गए हैं पैसेज के अंदर और साथ में जो आर्गुमेंट्स और व्यू पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करे गए हो पैसेज के अंदर सब कुछ। उसके बाद आपकी अवेयरनेस चेक की जाएगी जो इश्यूज डिस्कस करे गए हैं पैसेज के अंदर उसके रिगार्ड्स में, एज वेल एज जो उसमें लीगल इश्यूज और फैक्ट्स यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं या फिर उस पैसेज से अराइज आउट हो रहे हैं उन सबको आपको यहाँ पे जो भी जजमेंट या स्टेट्यूट में से जिसको एक्सट्रैक्ट करा गया है उसकी आपकी नॉलेज टेस्ट की जाएगी। फिर आपकी एबिलिटी इस चीज में चेक करी जाएगी कि आप किस तरीके से पैसेज को यहाँ पे समराइज करके उससे जिस्ट निकाल पा रहे हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसके बाद आपकी एबिलिटी इस बात पे चेक की जाएगी कि आपकी जो नॉलेज है सारे फील्ड ऑफ लॉ में जिसके अंदर ये पैसेज आया है या जिस जिस जो आपके 12 पैसेज है या 20 पैसेज है उसमें किस तरीके से आपके एप्लीकेशन ऑफ माइंड है वो चेक किया जाएगा। लास्ट में यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है क्लैट पीजी 2024 के लिए। सीधा सीधा है कि आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप रीड और रिफ्रेश करते रहे अपनी नॉलेज को इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के लिए और डिसर्न करें जो उसमें इंपॉर्टेंट इश्यूज इन जजमेंट्स में आ रहे हैं वो। उसके अलावा आपको रिफ्रेश करके चलना है आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव प्रोविजंस के लिए, पर्टिकुलरली वो जो कि रीसेंट जजमेंट्स के अंदर डिस्कस हुए हैं यहाँ पे। और उसमें आपको ये इंश्योर करना है कि जो हिस्टोरिकल केस लॉज हैं और अमेंडमेंट्स हैं उन प्रोविजन से जुड़े हुए वो आपको पूरा पता होना चाहिए, बहुत कंप्लीट अवेयरनेस होनी चाहिए जो इश्यूज उसमें रिलेटेड है उनके साथ में। जैसे एग्जांपल अगर ले तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का एप्लीकेशन अगर किसी करंट रिसेंट केस लॉ में होता है तो आपका शंकरी प्रसाद से लेके केशवानंद भारती से पूरा पता होना चाहिए और साथ में रिसेंट केस लॉ जिसके ऊपर वो अप्लाई हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। दैट इज द बेसिक फंडा यहाँ पे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो फॉर्म भरने की आपकी थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है। आपके देखिए जो डॉक्यूमेंट्स है ना वहां पे आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो प्लेन बैकग्राउंड में आपका वो होना चाहिए रिसेंट। आपका सिग्नेचर जो होता है डिजिटल वाला वो होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका एससी एसटी ओबीसी अगर आप जिस भी कैटेगरी में आते हो वो होना चाहिए और वो होना चाहिए किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में इशू होना सर्टिफिकेट होना चाहिए और अगर आप बीपीएल में होते हो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला तो उसके हिसाब से होना चाहिए। अब यहाँ पे भी जो ये लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में जा रहे हो तो उसके हिसाब से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस कॉलेज की है उसके हिसाब से आपको वो लगा के देना। इसके बाद ये आपके एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो ये केवल ऑनलाइन पे होगी, डिफरेंट सी बात है। इसके अंदर जो एप्लीकेशन फीस जनरल कैटेगरी ओबीसी पीडब्ल्यूडी एनआरआई पीओआई और ओसीआई कैंडिडेट्स के लिए ओवरसीज इंडियंस के लिए वो 4000 है आपका। और जो एप्लीकेशन फी एससी एसटी और बीपीएल कैंडिडेट्स के लिए वो है आपका 3500 रुपए। और अगर मान लो आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर करने हैं तो 500 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको कंसोर्शियम को जिसमें 2024 का
जो एप्लीकेशन फीस है उससे मतलब नहीं है, वो अलग से होगा। और अगर आप इस पेपर की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो तो आप संभव लॉ में हमारा काम जो चैंपियंस प्रिपरेशन कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली। ये जो हमारा कोर्स है इसके अंदर हम आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है 2024 के हिसाब से क्लैट पीजी वो वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में और स्टडी मटेरियल दोनों में कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट करके देंगे। हमारी जो फैकल्टी है वो आपके रिनाउंड कॉलेजेस एनएलयू से हमारे यहाँ बिलोंग करती है। साथ ही में यहाँ पे एक्सटेंसिव मॉक पेपर सीरीज जिसमें कि 70 मॉक पेपर्स अलॉन्ग विद सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपके साथ इसके एक्सपर्ट डाउट सॉल्विंग भी रहेगा, जहां पे आपको हम लोग कोई डाउट अगर आते हो तो आप वीकली बेसिस पे भी सॉल्व करवाते हो। और साथ में आपको फ्लेक्सिबल एक्सेस रहता है लैपटॉप पे और विंडोज दोनों के ऊपर, मतलब आपका एंड्रॉइड उस पे। तो अगर आपको एनरोल करना है तो ये जो आपका कोर्स है ये आपका 4899 का आपको पड़ेगा सेल के दौरान, और वैसे ही आपका 6000 का एमआरपी इसका रहता है। तो अगर आप चाहते हो एनरोल करना तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और वरना सेल में एनरोल कर सकते हो 4899 के प्राइस पे, या फिर आप 6000 पे एनरोल कर सकते हो। इसके बाद मैं बात करूं कि आपको पेपर को प्रिपेयर कैसे करना है, ब्रीफ में अगर थोड़ा सा मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, कंपनी लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स, इनको सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज लास्ट के 3 साल में ये जो पेपर्स थे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में से। इसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट सबसे सब्जेक्ट्स है उसके बाद वो है क्रिमिनल लॉ में एविडेंस हो गया, सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, और इन्वायरमेंट लॉ और लेबर लॉ को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपके जो मिसलेनियस सब्जेक्ट्स है इसमें आपका प्रॉपर्टी हो गया, कंपनी, जैसे मैंने ये इसको हटा देंगे हम लोग, कंपनी ऊपर जाएगा, टैक्स लॉ, लेबर, इंडस्ट्रियल लॉ, ये सब आपको ऊपर ऊपर से देखना है। इसको लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो की 5 महीने में आपको कैसे इस एग्जाम को प्रिपेयर करना है वो मैंने यहाँ पे चैनल बना के रखा हुआ है, आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में इसका एक पूरी एग्जॉस्टिव गाइड कि कैसे जो सिलेबस है आपका वो क्या होने वाला है, केस लॉस को कैसे प्रिपेयर करना है, आपको सारी चीजों की वीडियो संभव लॉ पे मिल जाएंगे। तो जरूर से हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन करिए, ताकि आपको जो भी अपडेट्स है क्लैट से जुड़े हुए, हम लोग यहाँ पे रेगुलर आपके क्वेश्चन भी पोस्ट करते हैं, रोजाना पोस्ट करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, अपडेट्स भी चाहिए बढ़िया बढ़िया, पीएसयू हो चाहे जिस भी चीज का हो, साथ में आपको तैयारी करनी है, तो हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी प्रिपरेशन को एकदम बढ़िया बूस्ट करिए। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।